अमेरिका घेर रहा है, इजराइल हमला कर चुका है, सैटेलाइट ऊपर से सांसें गिन रही हैं, लेकिन फिर भी ईरान को जरा सा भी डर सता नहीं रहा है। सवाल है क्यों? ताजा सैटेलाइट तस्वीरें बता रही हैं कि जिन परमाणु ठिकानों को तबाह समझा जा रहा था, वहीं अब नई छतें खड़ी हो चुकी हैं। सवाल सीधा है कि क्या ईरान सिर्फ नुकसान समेट रहा है या फिर अगली चाल की तैयारी कर चुका है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या ईरान के पास कुछ ऐसा है जिससे वो अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दे सकता है, और क्या है वो सैटेलाइट तस्वीरों का असली सच जो ईरान के युद्ध की तैयारी को और भी ज्यादा पुख्ता कर रहा है, और आखिर क्या है इन खास तस्वीरों में। नमस्कार, स्वागत है आपका जी न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, और मैं हूं आपके साथ कनिष्का मिश्रा। आपको हम बता दें कि प्लैनेट लैब्स की हाई रेजोल्यूशन इमेजरी से खुलासा हुआ है कि ईरान ने अपने दो सबसे संवेदनशील परमाणु केंद्र नतांज और इस्फहान में क्षतिग्रस्त ढांचों के ऊपर नई छतें और कवर बना दिए हैं। और ये वही साइट्स हैं जहां जून में इजराइल और फिर अमेरिका ने सीधे सैन्य हमले किए थे, और अब महीनों बाद वही दोबारा निर्माण दिखाई दे रहा है। और यही बात वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक बेचैनी बढ़ा रही है। लेकिन इस सब में एक सवाल उठता है कि ये निर्माण क्यों इतना अहम बताया जा रहा है। तो आपको हम बता दें कि कुछ विशेषज्ञ साफ कहते हैं कि ये रीबिल्डिंग नहीं है, बल्कि रिकवरिंग है। नई छतों का मतलब है सैटेलाइट निगरानी को ब्लाइंड करना, क्योंकि IAEA निरीक्षक ईरान में मौजूद नहीं है, तो दुनिया सिर्फ अंतरिक्ष से ही देख सकती है कि जमीन पर असल में क्या चल रहा है। और ईरान ठीक उसी आग को ढकने की कोशिश कर रहा है। और नतांज, जो कि ईरान का यूरेनियम एनरिचमेंट हर्ट है, यहाँ की सतही फैसिलिटी इजरायली हमले में नष्ट हुई, और बाद में अमेरिकी बंकर बस्टर बमों ने अंडरग्राउंड हिस्सों को नुकसान पहुंचाया था। अब दिसंबर में वहां नई छत तैयार हो चुकी है। हालांकि बिजली सिस्टम अब भी बंद पड़ा है, जो बताता है कि फोकस उत्पादन पर नहीं है, रिकवरी और एक्सट्रैक्शन पर है। तो वहीं दूसरी तरफ इस्फहान में भी सेंट्रीफ्यूज से जुड़ी यूनिट्स के पास नई कवरिंग दिख रही है। साथ ही सुरंगों को बंद या फिर मजबूत किया गया है। कुछ एक्सपर्ट्स तो ये भी कह रहे हैं कि ईरान बचे हुए संवेदनशील उपकरण, यूरेनियम स्टॉक और टेक्नोलॉजी को दुनिया की नजर से बाहर निकाल रहा है। मतलब जो बचा है उसे खोने नहीं देना चाहता ईरान। हालांकि हम आपको बता दें कि सैटेलाइट ये भी दिखा रहा है कि ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से जुड़े ठिकानों पर भी दोबारा काम कर रहा है। पार्चीन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स का टेलीघान 2 साइट, जहां पर कभी हाई एक्सप्लोसिव न्यूक्लियर टेस्ट से जुड़ी गतिविधियां होती थी, वहां फिर से निर्माण दिख रहा है। यानी कि परमाणु सिर्फ एक मोर्चा नहीं है, मिसाइल स्ट्राइक क्षमता अब भी ईरान की असली ताकत बनी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर कह चुके हैं और समझौते की बात कर रहे हैं। USS अब्राहम लिंकन मिडिल ईस्ट के मुहाने पर खड़ा हुआ है, लेकिन ईरान पहले ही कह चुका है कि अगर जंग हुई तो ये सिर्फ परमाणु नहीं होगी। ईरान के पास दशकों में विकसित लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, ड्रोन स्वॉर्म्स, नेवल स्ट्राइक कैपेबिलिटी और एसिमेट्रिक वॉरफेयर है। और यही वजह है कि तेहरान ने खुले तौर पर कह दिया है कि अगर हमला हुआ तो USS अब्राहम लिंकन पलक झपकते ही निशाना बन सकता है। हम शायद अंदाजा भी नहीं लगा पा रहे हैं कि ईरान बैकफुट पर रहकर कौन सी चाल चल रहा है। हालांकि आपको क्या लगता है ईरान की इस चाल के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें, और तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहें जी न्यूज़ के साथ।